अब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स की। यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर्स क्या हैं। तो हमने दो आर्किटेक्चर होते हैं जो होते हैं आर आई एस सी एंड सी आई एस सी। आर आई एस सी स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर एंड सी आई एस सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये दोनों ही बेसिकली जो माइक्रो प्रोसेसर को डिज़ाइन करने के तरीकों पे बेस्ड होता है। कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर में हम बहुत छोटे से छोटे टास्क का भी एक सिंगल इंस्ट्रक्शन या ऑपकोड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिड्यूस्ड में हम जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सेट हैं उन्हीं को लेते हैं ताकि हमारा इंस्ट्रक्शन सेट का साइज रिड्यूस हो जाए। और अगर इंस्ट्रक्शन सेट रिड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वी विल यूज इफेक्टिवली, क्योंकि लेकिन हमारे पास एक लिमिटेशन भी रहेगी कि हम हो सकता है शायद सारे टास्क परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन कुछ ऑल्टरनेट ऐसे छोड़े जाते हैं जिनमें वो फीचर या वो टास्क हम किसी और इंस्ट्रक्शन के थ्रू कर सकते हैं, है ना। ये इस आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते टाइम ये एक तरीके से सोच में डाला जाता है, और उस सोच के हिसाब से ही हम लोग अपने जो भी माइक्रो प्रोसेसर हैं या जो भी डिवाइसेस हैं उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं। क्योंकि अगर मुझे इंटरनल आर्किटेक्चर पता है कि उसके अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, ऑटोमेटिकली कौन कौन से इंस्ट्रक्शन से मैं कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ, या अगर मैं ये टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ तो कौन कौन से अवेलेबल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको अगर मेरे को वो मेरे को पता है तो ऑटोमेटिकली मैं उसके हिसाब से ही अपना प्रोग्राम लिखूंगा। माइक्रो प्रोसेसर्स जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं वो कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस हो गए, कंट्रोलिंग ऑपरेशंस हो गए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे मार्कर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। रिस्क जो है एक एक्रोनिम है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का, और सिस्क जो है वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर या आर्किटेक्चर का है। ठीक है, ये दो कैटेगरी हैं, और मोर एक्यूरेटली हम इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। या तो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं कि रिस्क प्रोसेसर है या सिस्क प्रोसेसर है, या फिर हम उसको इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं। आईएसए यानी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है बेसिकली क्या है, वो एक वे है, तरीका है जो कि प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है ह्यूमन प्रोग्रामर से। अगर मैं अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो टास्क कैसे परफॉर्म होगी, उनमें मुझे कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि एक कंपेरिजन टास्क है। कंपेरिजन यूजुअली हम करते हैं जब हम दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर वैल्यूज़ है मेरे पास, मुझे कंपेयर करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूजुअली बोलूँगा कि भाई मैं एक में से दूसरी वैल्यू को घटा दूँ। अगर आंसर नेगेटिव आए तो पहली वाली छोटी है, अगर आंसर पॉजिटिव आए तो पहली वाली बड़ी है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपेयर कमांड ही दे दूं जो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन दे दे, या एक तरीके से मेरे को रिजल्ट दे दे कि भैया कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो ऑटोमेटिकली ये उस आर्किटेक्चर का एक फीचर हो गया, है ना। तो अगर मैं ऐसे फीचर्स को कम कर दूंगा तो वो मेरा रिस्क आर्किटेक्चर बनता चला जाएगा, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट्स होते जाएंगे। और अगर मैं उन इंस्ट्रक्शंस को, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को भी इंक्लूड करता चलूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सिस्टम बड़ा इन द सेंस मतलब वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए सिस्क को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजिंग करने के लिए, रिस्क होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन के लिए। Main idea behind this CISC of processor is that a single instruction can be used to do all of the loading, evaluating and storing operations. उस एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में डेटा लोड भी हो जाए, यानी डेटा को मैं मूव भी करा दूं, कॉपी पेस्ट भी कर दूं, डेटा को कैलकुलेट भी कर लूं, और उसको स्टोर भी कर दूं। ये एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का एक सिंगल सा आइडिया है बेसिकली। ठीक है, तो सिस्क अप्रोच का फ़ायदा क्या है, गोल क्या है, उसका एम क्या है, क्यों उसको डिज़ाइन करा गया था। उसको डिज़ाइन करने के पीछे ये था कि मैंने अपने इंस्ट्रक्शन सेट को मिनिमाइज़ करना है, कि एक प्रोग्राम को अगर मैं लिखूँ तो मैं केवल 4 इंस्ट्रक्शन लिखूँ, मेरा प्रोग्राम परफॉर्म हो जाए, रादर देन मेरे को एक एक टिपिकल प्रोग्रामर चाहिए जो मेरे को प्रोग्राम लिख के दे कि पहले मेरे को नंबर या डेटा यहाँ से यहाँ भेजना है, फिर मुझे कॉपी करना है, फिर मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा, अरिथमेटिक, लॉजिकल या जो भी ब्रांचिंग ऑपरेशंस के इंस्ट्रक्शंस लगाऊंगा, एंड देन उसको फिर कंपेयर करूंगा, जो भी चीज़ें करनी है उसके बाद मेरा आउटपुट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं 20, 25, 50 लाइन का प्रोग्राम बनाऊँ, जितने मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं उतने यूज़ करके बना पाऊँ।
इस सिस्क आर्किटेक्चर में हम लोग प्रोग्रामर्स की रिक्वायरमेंट कम से कम करना चाहते हैं, ताकि वो स्पेसिफिक टास्क जो मैं करना चाहता हूँ उसका एक सिंगल इंस्ट्रक्शन बना दिया मैंने, अब वो इंस्ट्रक्शन ही ऑटोमेटिकली सारा प्रोग्राम कर रही है। ठीक है, तो प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए वी हैव द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, क्योंकि हमने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही एक प्रोग्राम के अंदर कम कर दिए हैं। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम कर दिए हैं, लेकिन वो लोडिंग भी कर रहा है, सपोज वो इवेल्युएट भी कर रहा है, वो स्टोर भी कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन मेरी बढ़ जाएंगी सिस्क आर्किटेक्चर में। रिस्क आर्किटेक्चर में हमारा मेन काम क्या है? हमारा मेन काम ये है कि हम अपने हार्डवेयर को जितना कम से कम कॉम्प्लेक्स हो सके उतना रखें, जितना सिंपलर हो सके उतना रखें। और सिंपलर रखने के लिए हम क्या करें कि हम लोडिंग या कैलकुलेट करने के, इवैल्यूएट करने के या स्टोरिंग ऑपरेशंस को सेपरेट कर लें, कोशिश कर सकते हैं तो। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सारे लोडिंग को या इवैल्यूएट करने के, स्टोरिंग ऑपरेशंस को अलग अलग ही रखूंगा, बट कर सकते हैं, इट विल बी बेटर। ठीक है, अगर मेरे पास इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली जब मैं सेपरेट कर लूँगा, तो अभी मैं एक इंस्ट्रक्शन में लोडिंग भी कर रहा था, इवैल्यूएट भी कर रहा था, स्टोर भी कर रहा था, अब मैं स्टोर अलग कर रहा हूँ, इवैल्यूएट अलग कर रहा हूँ और लोड अलग कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ जाएंगे। लेकिन उसकी एक एडवांटेज भी है, मेरी एक इंस्ट्रक्शन की साइकिल्स कम हो जाएंगी, है ना, क्योंकि मैं कम नंबर ऑफ टी स्टेट्स में, कम नंबर ऑफ साइकिल्स में एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी कॉस्ट तो इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मेरी रिड्यूस नंबर ऑफ साइकिल के साथ होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कंपैरिजन देखूं, तो कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रिड्यूस आर्किटेक्चर है। मेन एम्फोसिस दी गई है सॉफ्टवेयर को, कि वो प्रोग्रामर के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब ये इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, इसके हिसाब से प्रोग्रामर जो भी करना चाहे करे। लेकिन सिस्क में ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन करा गया है हार्डवेयर के ऊपर एम्फोसाइज करके। ठीक है, क्योंकि मैं अगर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से आर्किटेक्चर ही ऐसा बना दूँ, मुझे प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट कम से कम पड़े। स्मॉल नंबर ऑफ फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शंस मेरे को चाहिए अगर मैं रिस्क की बात करता हूँ। रिड्यूस्ड है ना, इंस्ट्रक्शन सेट रिड्यूस हो गया ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिस्क सिस्क में मेरे लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। हो सकता है मैं एक टास्क में केवल डेटा मूव करना चाहूँ, हो सकता है मैं एक टास्क में डेटा को पहले कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, फिर लोड करूँ, फिर स्टोर करूँ, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे को ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगे। लेकिन रिड्यूस में मैंने ये उनको सेपरेट कर दिया कि भैया तेरे को डेटा कंपेयर करना है, ये रहा, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन करने हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, इसमें रिस्क में सिंपल और स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन की लेंथ भी अलग अलग है, हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल क्लॉक साइकिल इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर हम सेवरल क्लॉक साइकिल्स के भी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। ठीक है, होते तो इसमें भी हैं ऑब्वियसली, 3 क्लॉक साइकिल, 4 क्लॉक साइकिल, 3 टी स्टेट, 4 टी स्टेट, जितने भी 10, 12, 15 टी स्टेट के भी एक इंस्ट्रक्शन होते हैं ऑब्वियसली रिस्क में। लेकिन यहाँ पर वो कुछ रिस्क में कुछ तो होते हैं कम से कम सिंगल टी स्टेट में काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कंपैरेटिवली होते ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक सिंगल टास्क को परफॉर्म कराने के लिए मैंने वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन बना रखे हैं। ये हैवी यूज ऑफ रैम, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा है तो रैम मेरी ज़्यादा यूज़ होगी, डेटा ट्रांसफ़र ज़्यादा बार होगा, है ना। पहले मैं यहाँ लेकर के आ रहा हूँ, फिर डेटा वहाँ लेकर के आ रहा हूँ, फिर उसको ऑपरेट कर रहा हूँ, फिर डेटा शिफ्ट कर रहा हूँ, फिर दोबारा डेटा लेकर के आ रहा हूँ, फिर उन डेटा पे ऑपरेट कर रहा हूँ ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर सिस्टम में क्या है, ये एफिशिएंट यूज़ ऑफ रैम होता है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ लो साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, लार्ज कोड साइज, उसका साइज बड़ा होगा प्रोग्राम का, लेकिन नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड कम होंगी। यहाँ पर कोड का तो साइज स्मॉल होगा, लेकिन साइकिल्स पर सेकंड मेरी ज़्यादा होंगी। दैट्स इट।